क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रेडिंग में प्रॉफिट ज्यादा ट्रेड लेने से नहीं, सिर्फ एक सही ट्रेड लेने से बनता है। ज्यादातर ट्रेडर्स पूरे दिन चार्ट के सामने बैठकर कई ट्रेड लेते हैं, लेकिन दिन के आखिर में अकाउंट रेड हो जाता है। इसकी वजह स्ट्रेटजी नहीं बल्कि ओवर ट्रेडिंग है। आज के इस वीडियो में हम वन ट्रेड पर डे स्ट्रेटजी का लाइव प्रूफ देखने वाले हैं, जहां हम सिर्फ एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप ढूंढेंगे और देखेंगे क्या सच में एक ट्रेड से मार्केट में प्रॉफिट लिया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी और आप देख रहे हैं वीबी कैपिटल, जहां हम ट्रेडिंग को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। दोस्तों, वन ट्रेड पर डे स्ट्रेटजी का मतलब है पूरे दिन बार बार ट्रेड लेने की बजाय सिर्फ वही ट्रेड लेना जहां मार्केट की सभी कंडीशन हमारे फेवर में हो। यह स्ट्रेटजी डिसिप्लिन, पेशेंस और प्रॉपर कंफर्मेशन पर बेस्ड है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ उसका लाइव प्रूफ चेक करूंगा, जिसको मैंने बीते दिनों में सीखा और समझा है, क्योंकि आपको यह भी समझना जरूरी है कि मैं आपको जो कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या उसको फॉलो करके भी प्रॉफिट किया जा सकता है या नहीं। आज तक मैंने आपको साइकोलॉजी, फेक ब्रेकआउट, चार्ट एनालिसिस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट रिटेस्ट, मार्केट रिजेक्शन, एडीएक्स, आरएसआई, स्टॉप लॉस और सुपर ट्रेंड को सिखाया और समझाया है। आज यह सभी मिलाकर एक स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट इस वीडियो में करने वाले हैं और आप भी लाइव देखेंगे कि हाँ, वास्तव में इसको फॉलो किया जा सकता है। दोस्तों, देर न करते हुए आपको सीधा मैं ट्रेडिंग चार्ट पर लेकर चलता हूँ, जहाँ पर मैंने अभी निफ्टी 50 का चार्ट लगा रखा है। दोस्तों, अब मैं अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर आ चुका हूँ। अब बात करते हैं कि यह स्ट्रेटजी किस प्रकार की है। दोस्तों, यह इंट्राडे बुलिश स्ट्रेटजी है। इसका इस्तेमाल केवल बुलिश मार्केट में करना है, बेरिश मार्केट में इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अब बात करते हैं इसकी कंडीशन की। तो इसकी सभी कंडीशन को हम पहले की वीडियो में समझे थे। आज उन सभी कंडीशन को सही तालमेल में बैठाकर एक ऐसी स्ट्रेटजी को समझते हैं जो हमें पूरे दिन में केवल एक ही बार एंट्री देगी, लेकिन हाँ, वह एंट्री हमारी परफेक्ट होगी। तो किसी भी इंट्राडे ट्रेड में एंट्री करने से पहले हमें मार्केट का मूड समझना बहुत जरूरी होता है, और यही इस स्ट्रेटजी की पहली कंडीशन भी है। यह समझने के लिए हमें सबसे पहले मार्केट ओपनिंग से लेकर अगले 45 से 60 मिनट तक मार्केट को ऑब्जर्व करना है, और इसके लिए हम अगले उस 45 से 60 मिनट के हाई और लो को मार्क कर लेते हैं, क्योंकि यही हाई और लो पूरे दिन मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। दोस्तों, अभी हमारा यहाँ 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, इसको बदल के हम कर लेते हैं 15 मिनट का। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि हमें मार्केट के मूड को समझना है। दोस्तों, इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल हमें केवल बुलिश मार्केट में करना है, जिसे मैंने आपको पहले बताया था। जिस दिन मार्केट में ग्रीन कैंडल बन रही होगी उसी दिन इसका इस्तेमाल करना है। दोस्तों, हम शुरुआत कर रहे हैं 16 फरवरी की चार्ट से, और इसमें हम पहले देखेंगे कि इसका हाई और लो क्या है। दोस्तों, हाई और लो मार्क करने के लिए हमें इसका पहले लो देखना होगा। 9:15 की कैंडल का लो दोस्तों हमारा 25,372 के आसपास है, और अगर हम इस 45 मिनट के दौरान इसका हाई हम देखें तो इसका हाई दोस्तों 25,529 के आसपास है। हमने यहाँ पर इसका हाई और लो मार्क कर लिया है। अब दोस्तों, इसमें अगली कंडीशन आती है कि हमें इसमें किस इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है। हमने पिछले वीडियो में आरएसआई को सीखा था। अब यहाँ पर हम आरएसआई का ही इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हमें स्टडीज में जाना है और सर्च करना है आरएसआई। यहाँ पर आरएसआई लिख के आ रहा है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। दोस्तों, यहाँ पर नीचे आरएसआई की लाइन लग चुकी है। अब इसकी सेटिंग हमें कुछ बदलाव करना है। यहाँ से हम सेटिंग में जाएंगे। पीरियड में 14 है, ऐसे रहने देना है। फील्ड में क्लोज है, ऐसे ही रहने देना है। ओवरबॉट में 80 है, इसको बदल के हम कर लेते हैं 50, और ओवरसोल्ड में भी 20 है, इसको भी बदल के हम कर ले रहे हैं 50। इतना करने के बाद इसको हमें डन कर देना है। दोस्तों, नीचे हमारा 50 का आरएसआई लग चुका है। दोस्तों, अब इसकी अगली कंडीशन में हमको सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है, जिसको हमने पिछले वीडियो में भी सीखा और समझा था। दोस्तों, इसके लिए हमें स्टडीज में जाना होगा और यहाँ सर्च करना होगा सुपर ट्रेंड। नीचे आप देखिए सुपर ट्रेंड लिख कर आ रहा है, इस पर हमको क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों हमारी सुपर ट्रेंड की लाइन लग चुकी है। अब इसकी सेटिंग में भी हमको कुछ बदलाव करना है। इसके लिए हम इसके सेटिंग पर जाएंगे। पीरियड में 7 है, इसको ऐसे रहने देना है। मल्टीप्लायर में 3 है, इसको 1 कर देना है। दोस्तों, यही सेम सेटिंग हम पिछले वीडियो में भी समझे थे, और उसी को हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। 7-1 का सुपर ट्रेंड लगाने के बाद इसको डन कर देना है। अब दोस्तों, यहाँ पर हमारा 7-1 का सुपर ट्रेंड लग चुका है। इसमें केवल यही 3 कंडीशन देखनी थी हमें। पहली कंडीशन थी मार्केट ओपनिंग के बाद अगले 45 से 60 मिनट तक की हाई और लो को मार्क करना, वो भी 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। और दूसरी कंडीशन थी हमारी 50 का आरएसआई इस्तेमाल करना, और तीसरी कंडीशन थी 7-1 का सुपर ट्रेंड इस्तेमाल करना। अब दोस्तों, हम इसमें समझते हैं कि हमें एक ट्रेड लेने से प्रॉफिट कैसे मिल सकता है। दोस्तों, अभी तक हम इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देख रहे थे। अब इसको हमको बदलकर 5 मिनट टाइम फ्रेम पर देना है, क्योंकि इंट्राडे में दोस्तों 5 मिनट का टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट माना जाता है। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम दोबारा से उसी चार्ट पर आएंगे। दोस्तों, 16 तारीख के चार्ट पर आ
चुका हूँ और यहाँ पर मैं इस चार्ट को थोड़ा सा जूम कर लूंगा ताकि ये आपको सही तरीके से दिखाई दे, समझ में भी आए। दोस्तों यहाँ पर मैंने भी इसका हाई और लो मार्क किया था 16 तारीख को जब मार्केट ओपन हुई, तो दोस्तों उसमें हमको एक डाउनफॉल भी देखने को मिला। डाउनफॉल देखने को मिला ऐसे कि यहाँ से आप देखिए जो इसकी वीक बनी है वो यहाँ तक आई है, इसके सपोर्ट लेवल तक। यहाँ पर देखने को ये मिला हमें दोस्तों कि मार्केट नीचे आई, मार्केट ने टेस्ट किया कि हाँ यहाँ पर जो बायर्स हैं वो एक्चुअली में एक्टिव हैं, सेलर्स का जो दबाव था वो यहाँ पर कम हुआ। और इसी बात को हम अपने पिछले वीडियो में सीखे थे कि मार्केट पहले टेस्ट करती है कि बायर्स एक्टिव हैं या नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों ये नीचे आई, अपने सपोर्ट को इसने यहाँ पर टच किया, लेकिन इसने अपने सपोर्ट को तोड़ा नहीं, इसने यहाँ अपना एक सपोर्ट बना दिया और यहीं से फिर मार्केट ऊपर चली गई, यानी कि बायर्स हमारे एक्टिव हो गए। अब अगर हम इसके दोस्तों हाई की बात करते हैं तो इसका जो हाई बना था वो अगले 45 मिनट के दौरान जो इसका हाई था दोस्तों वो इस पॉइंट पर था, यानी कि इसने अपना एक यहाँ बनाया क्या रेजिस्टेंस, इसके ऊपर ये मार्केट नहीं गई है। इस समय तक यहाँ पर केवल बायर्स एक्टिव थे। बीच में आपको कैंडल दिख भी रही होगी रेड वाली, लेकिन इसमें आप देखिए जो सेलर थे वो बहुत ही वीक थे क्योंकि अगली कैंडल अपना मूव दे करके उनको दबा दिया। दोस्तों यहाँ बात करें हम RSI की, जो कि हमारी दूसरी कंडीशन थी। हमें एंट्री तब तक नहीं लेना है जब तक कि RSI 50 एबव न जाए। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों हमारी RSI की लाइन थी, ये जो नीचे वाली लाइन ब्लैक वाली RSI की लाइन है। इसमें आप देखिए ये कैंडल बनी 9:15 को, 9:15 को RSI अभी 50 लाइन के नीचे है। इसके बाद हम आते हैं 9:30 को, 9:30 पर RSI ऊपर है, 50 लाइन के ऊपर है, लेकिन अगले कुछ समय के दौरान ये मार्केट के हिसाब से RSI डाउन हुआ है 50 लाइन के। इस बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पर डाउन हुआ है, 50 लाइन के नीचे है। अब हमारी बात आती है सुपर ट्रेंड में क्या देखना है। दोस्तों सुपर ट्रेंड में हमको यही इतना देखना है कि हमें एंट्री वहां पर बनानी है जहां पर कैंडल सुपर ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हो। तो आप इस कैंडल को देखिए, ये कैंडल ये आप देख रहे होंगे सुपर ट्रेंड लाइन के ऊपर है। इस कैंडल को देखिए, ये भी सुपर ट्रेंड के ऊपर है। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें एंट्री कैसे की जाएगी। तो एंट्री करने के लिए दोस्तों हमें बहुत सिंपल रूल देखना है। इसमें एंट्री हम वहां पर करेंगे जहां कैंडल सुपर ट्रेंड लाइन के ऊपर हो, RSI 50 के ऊपर हो। अगले 45 मिनट तक हम मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे थे। दोस्तों एक कैंडल 10 बजे की है। अब आप इसमें देखिए, इसमें RSI भी 50 एबव है, सुपर ट्रेंड लाइन हमारी ये है, कैंडल की ओपनिंग भी उसके ऊपर हुई है, क्लोजिंग भी उसके ऊपर हुई है। अब अगर हमारी एंट्री दोस्तों यहाँ इस पॉइंट पर बनती है, अगले कुछ समय में आप मार्केट की मूवमेंट को देखिए। दोस्तों अगर हमारी एंट्री इस कैंडल से 10 बजे बनती है तो मार्केट ने अपना एक हाई लगाया है। अगर हम इसके पॉइंट की बात करें, इसको हम पॉइंट में देखते हैं, तो पॉइंट में देखने के लिए दोस्तों हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और यहाँ से आप देखिए ये मौके पर 25,540 के आसपास है। 25,540 से बढ़कर ये मार्केट गई है 25,693, यानी कि अगर हम इसमें केवल 80 से 100 पॉइंट 110 पॉइंट वगैरह टारगेट लेके चलेंगे वो हमको आसानी से मिल जाएगा, कोई मुश्किल नहीं होगी। हमारा हुआ क्या, पूरे दिन में केवल एक ट्रेड हुआ और उस एक ट्रेड में हमें वो मिला जिसके लिए हम मार्केट में एंट्री किए थे। दोस्तों बीच में देखिए आप, यहाँ पर हमारी जो कैंडल बनी वो रेड है, लेकिन फिर भी सुपर ट्रेंड के भी ऊपर है। RSI इसका देखिए 50 के ऊपर है। तो यहाँ पर हमको ये दिख रहा है कि जो ब्रेकआउट हो रहा है वो फेक नहीं है, वो रियल है। इसको हमने अभी पिछले वीडियो में समझा भी था। अब दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं चार्ट में, आगे भी इसी कंडीशन को हम देखेंगे कि हाँ क्या वास्तव में इस पर एंट्री करना सही रहेगा या नहीं। अब दोस्तों आते हैं 17 तारीख को। 17 तारीख में आप देखिए, 17 तारीख के लिए हम दोबारा से इसका हाई और लो मार्क करेंगे। तो जो इसका लो है दोस्तों 25,571 के आसपास है और जो इसका हाई है वो इसका हाई 25,665 के आसपास है। हमारी कंडीशन क्या थी, पूरे दिन मार्केट इसी हाई लो को अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाती है। अब हमारी एंट्री कंडीशन जो थी वो थी RSI 50 एबव होना चाहिए। तो आप 10 बजे की जो कैंडल है उसको आप देखिए, यहाँ पर RSI 50 एबव है। और आखिरी कंडीशन सुपर ट्रेंड की, सुपर ट्रेंड में क्या देखना था कि जो हमारी कैंडल की क्लोजिंग हो वो सुपर ट्रेंड के ऊपर होनी चाहिए। जो 10 बजे कैंडल है दोस्तों उसकी आप देखिए जो क्लोजिंग है ये सुपर ट्रेंड के ऊपर है। कैंडल कैसी बनी है वो नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि जो हमारी कंडीशन थी वो प्रॉपर मैच कर रही है या नहीं कर रही है, मार्केट का जो मूड था वहाँ सही दिशा में है या नहीं है। अब यहाँ से अगर आप देखिए दोस्तों, यहाँ से मार्केट अपना मूड चेंज किया है और अगर इसके हाई की बात करें तो इसने इस पॉइंट पर अपना एक हाई बनाया दूसरा। अब आप कैंडल को देख रहे हैं ये हाई बना रहा है, लेकिन जो हमने लाइन लगाई थी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, जिसको हम पूरे दिन इसी को मानने वाले कि हाँ आज की मार्केट के लिए इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन यही है, उसको हम दोबारा ध्यान से देखते हैं तो ये कैंडल ऊपर गई है, अपने इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया, ऊपर गई, लेकिन हाँ
इसने दोबारा से इस लाइन को ब्रेक करके अपनी सपोर्ट लाइन पर नहीं आई है। कारण क्या है, यहाँ पर जो हमारे बायर्स हैं वो बहुत एक्टिव हैं। अब इसमें आप देख रहे होंगे 10 बजे कैंडल का जो हाई है वो 25,675 है और 25,675 के बाद मार्केट ने जो अपना नया हाई बनाया वो बनाया है 25,765। दोस्तों निफ्टी 50 का चार्ट है और निफ्टी 50 में 80 से 100 पॉइंट बहुत बड़ा होता है, ये कोई छोटा नहीं है। 80-100 पॉइंट का मतलब होता है कि हमने एक अच्छे मूव को कैप्चर किया है, जो यहाँ हमको क्लियर दिख रहा है और वो हमको मिल भी सकता है। अब दोस्तों एक चार्ट हम आपको और दिखाते हैं। निफ्टी 50 के दोस्तों 20 तारीख का चार्ट है, आप यहाँ पर भी देखिए, इसमें भी हमको सारी कंडीशन मैच होती दिख रही है। दोस्तों इसका जो लो है वो 25,381 के आसपास है, इसका लो ये है और इसका जो हाई था वो इसका हाई था 25,515 के आसपास। तो 25,515 के बाद देखिए दोस्तों मार्केट अपना जो मूव दिया इसने वो बुलिश साइड है, यानी कि जो हमारी कंडीशन थी वो 10 बजे की जो कैंडल है वो यहाँ पर मैच हो रही है और यहाँ पर मैच होने का मार्केट ने एक नया हाई बनाया, यानी कि मार्केट 25,523 से बढ़कर 25,662 गई 20 तारीख को। हमने आपको दोस्तों 3 दिन का चार्ट दिखाया निफ्टी में और 3 के तीनों दिन हम केवल एक बार एंट्री कर रहे हैं और उस एक एंट्री में भी हमको 80 से 100 पॉइंट बहुत आराम से मिल रहा है। सिर्फ हमको जो 3 कंडीशन थी सिंपल सी वही उतना देखना है और जो मार्केट का हमारा पुराना रोल था जो हमने पिछली वीडियो में सीखा था उसी को यहाँ पर अप्लाई करना है। दोस्तों अब हम आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी के चार्ट पर दोस्तों हम आ चुके हैं और यहाँ पर हमने दोस्तों पहले से लाइन लगा रखी जिस दिन कंडीशन मैच हो रही पूरी। दोस्तों निफ्टी बैंक के चार्ट को भी हम कर लेते हैं 15 मिनट पर और 15 मिनट के चार्ट पर हम आ गए हैं और चलते हैं देखते हैं किस दिन इसमें कंडीशन मैच हुई है। दोस्तों यहाँ पर भी हमें वही करना है जो हमने पिछली वीडियो में किया था, सर्च करेंगे RSI पर क्लिक करना है। RSI यहाँ लग चुका है और इसकी सेटिंग में दोस्तों पीरियड में 14, फील्ड में क्लोज, ओवरबॉट को बदल के हम कर लेंगे 50, ऊपर सोलो को हम कर लेंगे 50, यहाँ से डन। दूसरी कंडीशन हमारी सुपर ट्रेंड थी, फिर स्टडीज में जाएंगे और यहाँ सर्च करना है सुपर ट्रेंड, यहाँ पर लिख कर आ रहा सुपर ट्रेंड, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर लाइन लग चुकी है सुपर ट्रेंड की। अब इसके सेटिंग में हमको वही बदलाव करना है जो हमने किया था अभी, पीरियड में 7, मल्टीप्लायर में 1, यहाँ से डन। तो यहाँ पर दोस्तों 7-1 का सुपर ट्रेंड भी लग चुका है, RSI भी लग चुका है। हमारी कंडीशन क्या थी, हमारी कंडीशन बिल्कुल सिंपल सी थी, हमें एंट्री तब करना है जब मार्केट अपना एक रिटेस्ट कर ले और उसके बाद जो बायर्स हैं वो भी एक्टिव हो जाएं। दोस्तों इसके लिए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका लो एक लाइन मार्क करेंगे, ये इसका लो है और इसके हाई की बात करें तो अगले 45 मिनट के दौरान जो इसका हाई बना था वो 60,325 पर था। अब आप देखिए एंट्री जो हमारी बन रही है वो भी यही बन रही है 10 बजे कैंडल पर, क्योंकि इस जगह पर हमारी सारी कंडीशन मैच हो रही है। RSI 50 एबव है, सुपर ट्रेंड के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग है और जो हमारे बायर्स थे वो यहाँ पे रियल में एक्टिव हुए हैं। इसका जो रेजिस्टेंस था वो टूटा है और यहाँ पर हमें कोई फेक ब्रेकआउट नहीं दिख रहा है, जो ब्रेकआउट है वो रियल है। और इसके बाद मार्केट ने अपना जो मूव दिया है वो काफी पॉजिटिव है। इसमें हम बात करें दोस्तों अगर पॉइंट में, तो पॉइंट में अगर हम बात करते हैं तो 60,439 से ये मार्केट बढ़ के गई है 61,013 तक। तब आप यहाँ पर बिल्कुल क्लियर देखिए कि जो हमें पॉइंट चाहिए, सिर्फ हमारा केवल टारगेट था निफ्टी में 80 से 100 का, हम यहाँ पर उसको बैंक निफ्टी में अगर कर लेते हैं 100 से 120 का तो वह भी हमको बहुत आराम से मिल रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अब थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें दोबारा से कंडीशन कहाँ मैच हो रही है। दोस्तों वही कंडीशन अगर देखेंगे तो सेम कंडीशन हमको यहाँ पर 20 तारीख को मैच होती दिख रही है, इसको आप चेक करिएगा, इसमें भी अच्छा मूव मिला है। अब थोड़ा सा चार्ट में आगे चलते हैं। दोस्तों इसमें मैंने आपको एंट्री बता दिया है और एग्जिट बता दिया है। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस की। तो स्टॉप लॉस के लिए दोस्तों हम दोबारा से निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं, जहाँ पर हमने भी सब कुछ लगा रखा है, वहाँ पर आपको आसानी समझ में आएगा। दोस्तों 20 तारीख को आ जाते हैं चार्ट पर और 20 तारीख के चार्ट को आप देखिए। अगर हम इसकी स्टॉप लॉस की बात करें तो जो हमने पिछले वीडियो में यूज किया था वही सिंपल रूल यहाँ पर भी है। अगर 10 बजे की कैंडल जो हमारी है वो ये है, इस पर अगर हम एंट्री कर रहे हैं तो जो इसका स्टॉप लॉस लगाना है वो दोस्तों स्टॉप लॉस हम लगाएंगे इसके पिछले कैंडल के लो के नीचे। आप यहाँ पर देखिए एक स्टॉप लॉस हम यहाँ प्लेस कर सकते हैं। और जो दूसरा तरीका है वो सबसे सेफ ये है, इस सुपर ट्रेंड लाइन को हम स्टॉप लॉस की तरह इस्तेमाल करें। और तीसरा तरीका है RSI को स्टॉप लॉस की तरह इस्तेमाल करें। अगर RSI हमारा 50 से नीचे आता है 40 पॉइंट पर, 30 पॉइंट पर, तो वहां पर भी हम एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि हम उसको ही स्टॉप लॉस मान रहे हैं। और अगर सुपर ट्रेंड लाइन को स्टॉप लॉस मानते हैं तो और भी बेस्ट है। अगर हमारा प्राइस इस सुपर ट्रेंड लाइन के नीचे आता है तो यानी कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। दोस्तों
दोस्तों इस स्टॉप लॉस के हिसाब से आप यही कहेंगे कि अगर हमको 10 बजे एंट्री यहाँ पर मिली है तो इसका मतलब हमारा स्टॉप लॉस इस पॉइंट पर हिट हो गया है। तो हाँ, स्टॉप लॉस हिट हो गया है, लेकिन अगले ही पल आप देखिए तो अगले ही पल जो हमारा रेजिस्टेंस था उसको यहाँ पर ब्रेक भी किया गया है, और ब्रेक करने के बाद दोबारा से हमको जो एंट्री मिली बहुत ही बेहतर मिली है। और अगर हम कहें यहाँ स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है तो इसमें कोई संदेह नहीं है। कारण क्या है कि यहाँ पर केवल एक विक बना है, यहाँ पर मार्केट काफी अच्छी तरह से फ्लक्चुएट हुआ है जिसकी वजह से छोटा सा विक बना है। यहाँ पर हम स्टॉप लॉस हिट होना नहीं कह सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको एक परफेक्ट सेटअप बताया है जो कि एक दिन में एक बार एंट्री करने से ही हमको अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। हमने यहाँ पर आपके सामने पूरा चेक किया है, सब कुछ दिखाया है। इसको आप दोबारा से चेक करिएगा। जो कंडीशन थी हमारी, जो हमने पिछली वीडियो में सीखा था, उसी को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है और उसी के जरिए हमने यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट तैयार किया कि हम एक दिन में अगर एक ट्रेड करेंगे तो भी क्या प्रॉफिट मिल सकता है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ प्रॉफिट मिल सकता है तो कमेंट में हमें जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें एक प्रेरणा मिलती है कि जो हमको देख रहे हैं वो वास्तव में कुछ सीख रहे हैं। आपके सपोर्ट से ही हमें आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए बीबी कैपिटल। आपका दिन मंगलमय हो।